हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। तो बेसिकली हमारी फार्माकोग्नोसी की यूनिट सेकंड चल रही थी, उसमें हम पहले अपने स्टेरॉयड वगैरह देख चुके थे। आज इसमें पढ़ेंगे हम वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। मेंथा, क्लोव, सिनामोन, फिनल, कोरिएंडर, इन सब की फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी ऑफ मेंथा, क्लोव, सिनामोन, फिनल, कोरिएंडर वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वॉलेटाइल ऑयल होते क्या है। तो बेसिकली वॉलेटाइल ऑयल को हम इथेरियल ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाते हैं एयर में। ठीक है, और दे गिव फ्रेगनेंस, प्रोड्यूस एसेंस, महक प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये लाइटर देन वाटर से लाइट होते हैं और कॉमनली फंड होते हैं फैमिली ऑफ प्लांट। कहीं मतलब किसी भी प्लांट की फैमिली, जैसे लेब्रिएटी है, रूटिएसी है, और पेपरेसी है, जिंगिबरेसी है, और अम्बेरिफेरी है, और माइरेटिसी है, और ल्यूरेसी है। इन सब फैमिली में ये मिलते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह में। ठीक है, यूज़ कहाँ होता है वॉलेटाइल ऑयल का, तो ये इनहेलेंट के लिए और इनहेलेशन के लिए और कार्बोनेटिव के लिए, और एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन। ठीक है, और कफ में, अस्थमा में, लोकल एनेस्थेटिक में, एंटी फंगल में, फ्लेवरिंग में, और परफ्यूम और मास्किंग एजेंट के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये सब वॉलेटाइल ऑयल्स का यूज है। अब बेसिकली हमें कितने टाइप के, 5 टाइप के वॉलेटाइल ऑयल पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहला ऑयल है हमारा मेंथा। मेंथा को हम पुदीना बोलते हैं। तो पुदीना का आपने देखा भी होगा, मेंथा पुदीना ज़्यादातर यूज होता है किसके लिए, फ्लेवरिंग के लिए, आपने देखा हो। ठीक है, तो इसे पेपरमिंट भी बोलते हैं मेंथा को। ठीक है, और ये ब्रेडी मिंट भी बोलते हैं, मिंट भी बोलते हैं, पुदीना भी बोलते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं बेसिकली। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा मेंथा का, कि ये बायोलॉजिकल ऑप्टेन होता है मेंथा पेपररीटा से, और इसकी फैमिली होती है लेबिएटी। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है हमारा, लेबिएटी फैमिली। तो आपने अभी वॉलेटाइल एसिड की फैमिली देखी होगी, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, मोस्टली लेबिएटी, रूटिएसी, पेपरिएसी, इन सब फैमिली मिलते हैं। तो आप फैमिली, तो आप अगर वॉलेटाइल एसिड की ऑयल की याद कर लो तो उससे आप लिख सकते हो। ठीक है, मेंथा, पेपरमिंट याद रहे, पुदीना बोलते हैं, तो ये स्किल से मिलता है मेंथा पेपरमिंटा से, पेपरिटा से। ठीक है, मेंथा पेपरिटा। और जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है, इंडिया, यूरोप, यूएस, इंग्लैंड वगैरह मिलता है। ठीक है, इंडिया में बहुत पुदीना होता है, आपने देखा हो। पेपरमिंट ऑयल, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली पेपरमिंट ऑयल होता है, कितना 80 to 90% इसमें पेपरमिंट ऑयल होता है, और मैंथोन होता है, मैंथॉल होता है। बेसिकली मैंथॉल 8 to 10% होता है इसके अंदर। तो आप ये कंटेंट बढ़ाने के लिए लिख सकते हो कि इतने परसेंट ये ड्रग होती है। ठीक है, मैंथॉल का स्ट्रक्चर, ये इस ड्रग का स्ट्रक्चर है, एक हमारी एट्रोसाइक्लिक वो 6 मेंबर रिंग है, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़े हुए हैं 3। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, और यहाँ पे हमारी ऊपर H जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन ये हमारा प्लूएगोन है, और ल्यूमेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिमोनेन का स्ट्रक्चर, ये इसके केमिकल कॉन्स्टेंट है। यूजेस कहाँ होते हैं हमारे, जो हमारा मेंथा होता है उसका CNS स्टिमुलेंट के लिए, कार्मिनेटिव के लिए, डायरिया के लिए यूज होता है, और कैंसर में, एंटीऑक्सीडेंट में, और एंटी फंगल्स वगैरह में यूज होता है मेंथा। ठीक है, पुदीना। देन होती है क्लोव। क्लोव को हम लौंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली मेंथा का प्लांट, इस टाइप की पत्तियां होती हैं मेंथा में, ये मेंथा होता है। ठीक है, मिंथ भी बोलते हैं, पेपरमिंट, पुदीना। ठीक है, तो मेंथा ऑयल क्या होता है, कलरलेस, येलो है, ग्रीनिश लिक्विड होता है ये हमारा। ठीक है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट इसमें मतलब इंग्लिश ऑयल, अमेरिकन मेंथॉल ऑयल। ठीक है, मेंथॉल का स्ट्रक्चर ये है, CH3OH, CH3 इस टाइप से मेंथॉल, और सिनॉल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेंथॉल था। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है क्लोव। क्लोव किस टाइप का, क्लोव क्या होता है, ये क्लोव बर्ड होती हैं, लॉन्ग बोलते हैं जिसे हिंदी में। ये क्लोव होती हैं इस टाइप की, ये प्लांट होता है क्लोव का, इनकी बर्ड पे खिलता है ये। ठीक है, तो लॉन्ग को क्या कहते हैं, क्लोव। तो बेसिकली इस टाइप की मिलती हैं ये हमें। तो क्लोव क्या होता है, ये हमारा क्लोव का कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है, और 4 से 5 mm बिड होती है। ठीक है, और बेसिकली इसका सिनोनिम्स क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्लोव के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा शॉर्ट नोट लिखा हुआ है क्लोव के बारे में। तो क्लोव को हम क्या बोलते हैं, कायरोफाइलम या कायरोफाइलम बोलते हैं, क्लोव फ्लावर बोलते हैं, क्लोव बर्ड भी बोलते हैं, और लवांग भी बोलते हैं, मतलब लौंग भी बोलते हैं। और ये क्या मिलता है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है क्लोव का, ये होता है यूजेनिया कायरोफाइलस। ठीक है, यूजेनिया कायरोफाइलस। ठीक है,
ये मोस्टली हमारा यूजेनिया कायरोफाइलस होता है, ठीक है। फ्लावर बर्ड होता है किसका, यूजेनिया कायरोफाइलस का, ठीक है। और फैमिली क्या होती है इसकी, मायरेटिसी होती है, मायरेटिसी। और ये कहाँ मिलता है, इंडिया में, श्रीलंका में, चाइना वगैरह में, ठीक है। और इसमें इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉलेटाइल ऑयल, क्लोव ऑयल जो होता है 15 to 20%। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, यूजेनिल मतलब यूजेनिल क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट ही क्या होता है, यूजेनिया कायरोफाइलस, ठीक है। तो इससे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, यूजेनॉल प्रेजेंट है 70 to 90%। और वेनाइलिन प्रेजेंट होता है, टेनिन होता है, रेजिन होता है प्रेजेंट, एल्कोहल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की रिंग है, उसके साथ H3CO और OH, ये हमारा यूजेनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस में यूज होता है हमारा, कॉन्डिमेंट में और कार्मिनेटिव में, एंटीसेप्टिक में, फ्लेवरिंग एजेंट और डेंटल यूज के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूजेनिया कायरोफाइलस। देन हमारा सिन्नामोन, जिसे दालचीनी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली सिन्नामोन किससे मिलती है, सिन्नामोन बार्क से, कलमी दालचीनी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है सिन्नामोन का, सिन्नामोन बार्क, कलमी दालचीनी और साइलम सिन्नामोन। तो ये ड्राइड हमारा इनर बार्क होता है किसका, सिन्नामोन जाइलेसियम का, ठीक है। तो ये अंदर से मिलता है, मतलब बार्क है, तना है, उसको छीलते हैं, फिर उसके अंदर से ही मिलती है दालचीनी, ठीक है। ये मीठी इंडियन स्वीट, इसे दालचीनी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी ल्यूकेरेसी फैमिली होती है इसकी, ये कहाँ मिलता है हमारा, इंडिया में, अफगानिस्तान, श्रीलंका, USA वगैरह में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वोलेटाइल ऑयल, म्यूसिलेज, बेंजिल्डिहाइड, कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह, और यूजेनल और मैनिटोल वगैरह प्रेजेंट होते हैं दालचीनी के अंदर। यूजेस कहाँ होते हैं, कार्मेटिक में, माइल्ड एक्सटीरियंट में, फ्लेवरिंग एजेंट में, एंटीसेप्टिक में, परफ्यूम वगैरह में, ठीक है। जो मतलब आप वॉलेटाइल यूजेस ऑयल्स के यूज हैं वो लिख सकते हो आप, ठीक है। बस आपको ये 5 ड्रग याद करनी होगी कि वॉलेटाइल ऑयल के अंदर ये 5 ड्रग होती है, ठीक है। और देन फिनल को हम सौंफ भी बोलते हैं। तो बेसिकली दालचीनी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ये दालचीनी का हमारा, ये तो क्लोव आपने देख लिया है, ठीक है, लॉन्ग होती है जो, ये दालचीनी है, इस टाइप के तने होते हैं इसके, यहाँ से ये दालचीनी की ये हमारा स्टेम होता है दालचीनी का, उसको उसके अंदर से निकाला जाता है बार्क के, ठीक है। तो ये हमारी दालचीनी थी। अब सेकंड हमें पढ़ना है सौंफ को फेनल भी बोलते हैं। फेनल क्या होता है, फेनल स्वीट फेनल बोलते हैं, या सौंफ बोलते हैं ऐसे, या बिटर फेनल बोलते हैं, ठीक है। तो सौंफ का आपने जरूर खाई होगी। तो सौंफ बेसिकली क्या होती है, ये हमारे मुंह को क्या कर देती है, जब इससे हम ईट करते हैं या खाते हैं, तो बेसिकली ये स्वीट मीठी टाइप की लगती है सौंफ, ठीक है। तो इसीलिए इसे स्वेट फेनल भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ मिलती है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फियोनिकुलम वो व्यूलेजी, ठीक है, फ्यूनिकोलम वलगैरा, ठीक है, वलगैरा, फ्योनिकुलम वलगैरा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से मिलता है, बेसिकली फेनिकुलम वलगैरा से मिलता है। सौंफ जो होता है हमारा, हम इसे फिनल भी बोलते हैं, स्वीट फिनल भी बोलते हैं, सौंफ भी बोलते हैं, ठीक है। और फैमिली इसकी होती है एपिएसी या कैरोट फैमिली से मिलता है ये हमारा। और ये कहाँ मिलता है, एशिया में, इंडिया में, USA, श्रीलंका वगैरह में, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, एथेनॉल, फिंचोन, ठीक है, एथेनॉल, फिंचोन और एस्ट्राजोल, वोलेटाइल ऑयल, विटामिन और लिनारोल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें एनेथोल होता है वो एंटी कैंसर की तरह यूज होता है, जो फेनल होता है वो कार्मिनेटिव की तरह, और हमारा जो इसमें क्यूमेरिन होता है वो एंटी कोगुलेंट की तरह यूज होता है, और ब्रोंचोडाइलेटर में और कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह में यूज होता है ये फेनल का, ठीक है। देन हमारी आती है धनिया। तो फेनिल का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये फेनिल की क्या है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए, ये आपने सौंफ देखी होगी, इस टाइप की होती है फेनिल, ठीक है। ये किससे मिलती है, इस टाइप के प्लांट होते हैं ये, इनकी ये जड़ जब इनको हम भरते हैं तो ये फेनिल देती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फेनिल है। लास्ट हमारा क्या बचा है, लास्ट है हमारा कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। तो कोरिएंडर को क्या बोलते हैं, क्लेनेट्रो बोलते हैं, या धनिया बोलते हैं, या फ्रैक्टस कोरिएंडर। तो ये भी हमारा वोलेटाइल ऑयल है, इसके अंदर भी ऑयल प्रेजेंट होता है धनिया के अंदर। तो बेसिकली ये ड्राइड राइप फ्रूट होता है कोरिएंडर सटाइवम लिव का, ठीक है, कोरिएंडर सटाइवम लिव इसके प्लांट का नाम होता है धनिया का, ठीक है। ये ड्राइड राइप फ्रूट होता है, ठीक है। आपने ये इसकी फैमिली होती है अम्बे ली
फेरी, अम्बेली फेरी प्लांट होता है ये, अम्बेली फेरी फैमिली का। ये बेसिकली कहाँ मिलता है? इंडिया में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, इंग्लैंड में, सब जगह ही धनिया होती है। ठीक है। वॉलेटाइल ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और लिनालोल सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है? 90 to 80%, क्या 80 to 90% लिनालोल वॉलेटाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और गेरेनालॉइड और लियोनेलिक एसिड और फैटी एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये किस में यूज होता है? धनिया का ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन वगैरह में, किसी को पेप्टिक अल्सर वगैरह हो, डायरिया हो, नोजिया हो, और लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जिसको भूख नहीं लग रही हो, अगर वो धनिया का सेवन करता है तो उससे भूख लगने, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में। ठीक है। तो इन सब में का यूज होता है। तो ये हमारे वॉलेटाइल ऑयल थे। थैंक यू।